Hello students, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel. Dear students, जैसा कि आप जानते हो कि सुबोध सर आपके लिए परीक्षा से संबंधित अनेक तरह के मटेरियल्स को लेकर के आता हूँ आपके लिए, ताकि आप जब परीक्षा में जाएं तो अपने आप को बेहतर ढंग से फेस कर सकें एग्ज़ाम को, है ना। तो आज का जो ये आपका टॉपिक है, एसएससी एग्ज़ाम हो, सीपीओ का हो, बैंकिंग का हो, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो या वगैरह वगैरह जितने भी तरह के इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, इसके लिए ये सारी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ऐसे शब्दों को लाया है जो अनेकों बार परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाने वाले होंगे। तो आप अगर परीक्षार्थी हैं और परीक्षा देने की सोच भी रहे हैं तो आप इससे बच नहीं सकते हैं, आपको इससे अलग नहीं रखना है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और पूरे अंत तक देखें। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना और चैनल को, और वीडियो को अंत तक देखने के बाद कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ही तो ये सारा चीज़ कर रहा हूँ। तो चलिए आज आपका देखते हैं इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के एक शब्द में पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ। अनेकों ऐसे आदमी होते हैं ना कि अकेले में रहना पसंद करते हैं, अकेले में रहना पसंद करते हैं, मतलब उनको दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है। एकांतवासी, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? एकांतवासी। तो ऐसे व्यक्ति को इंग्लिश में अनेक शब्दों के एक शब्द में हम क्या करेंगे? अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ। रटना नहीं है, बस दिमाग में बैठा लेना है इस टॉपिक को, इस टर्म को, कि रेक्लूज। उसे क्या कहते हैं? रेक्लूज कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, रेक्लूज। थोड़ा सा जो अपने आप में लूज हो, इसीलिए तो वो औरों से अलग होता है। एकांत में रहना चाहता है, अकेले में रहना चाहता है, उसको हम कहते हैं एकांतवासी, और इंग्लिश में कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में रेक्लूज, अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ। नाउ योर सेकेंड वर्ड इज वर्ड रिटन ऑन द टॉम ऑफ अ डेड पर्सन। वर्ड रिटन ऑन द टॉम ऑफ अ डेड पर्सन। किसी व्यक्ति के समाधि के ऊपर जो कुछ इंस्क्राइब्ड करके लिख दिया जाता है, ऐसे संदर्भ में हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? आपको याद होगा, अगर आप 12th में बिहार बोर्ड से खास करके पढ़े होंगे, या आप अगर ये वाल्टर डीला मेरे की एक पोएम पढ़े होंगे, एन एपिटाफ, तो वही तो एपिटाफ है कि जब किसी मृत व्यक्ति के समाधि के ऊपर कुछ शब्द इंस्क्राइब्ड करके लिखा जाता है तो उसे हम एपिटाफ कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिटाफ। ये याद रखिएगा कि किसी मृत व्यक्ति के समाधि के ऊपर जब हम कुछ बातें लिख देते हैं, उसका नाम, शोहरत, जन्म, मृत्यु वगैरह वगैरह, उसकी यादगारी के लिए, तो उसे हम एपिटाफ कहते हैं। इसी के ऊपर मतलब वाल्टर डीला मेयर साहब ने एक पोएम भी लिखा है, एन एपिटाफ। तो ये आपको टर्म याद रखना है। नाउ द प्रोडक्शन ऑफ द रॉ सिल्क। देखिए, सिल्क से तो कपड़े बनते हैं, है ना, लेकिन जब उस प्रोडक्शन करते हैं, वो कीड़े से, इंसेक्ट से जब उसका प्रोडक्शन किया जाता है, तो ऐसी विद्या को हम क्या कहते हैं? जैसे फ्लोरिकल्चर होता है, एपीकल्चर होता है, तो उसी तरह से हम इसको सेरीकल्चर कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर याद रखिएगा कि जब किसी सिल्क को तैयार किया जाता है, उसके धागे को, रेशे को तैयार किया जाता है, तो ऐसे प्रोडक्शन को हम सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। तो ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस तरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये फ़ायदा देने वाला है। अब कहता है द किलिंग ऑफ द होल ग्रुप और पीपल। नरसंहार, देखते हैं ना, गांव का गांव आदमी जो है सो ये नरसंहार कर देता है, दुश्मनी कर लेता है ना। तो ऐसे किलिंग ऑफ द होल ग्रुप ऑफ पीपल, तो उसको हम क्या कहेंगे? हिंदी में तो नरसंहार कहते हैं, इंग्लिश में बहुत अच्छा टर्म कहते हैं जेनोसाइड। साइड मीन्स हत्या, किलिंग, जेनो मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो क्या कहेंगे उसको? जेनोसाइड, है ना, जेनोसाइड। ये वर्ड भी आप याद रख सकते हैं बहुत आसान तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है डियर स्टूडेंट्स, अ पर्सन स्पेशली इंटरेस्टेड इन स्टडी ऑफ क्वाइंस। मतलब कि बहुत आदमी को ऐसा शौक़ होता है, वो क्वाइंस को जमा करेगा, है ना, कोई नोट्स को जमा करेगा, अनेक तरह के लोगों को शौक़ होता है।
तो जब कोई कॉइन्स का स्टडी करता है या उसको जमा करता है तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स, यानी कि कॉइन को जमा करने वाले व्यक्ति को हम न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। अब देखिए, ये वर्ड तो आपको पूछा गया है अनेकों बार। हाईली स्किल्ड म्यूजिशियन, हाईली स्किल्ड म्यूजिशियन, देखिएगा कोई गिटार भी बजा लेता है, अनेक तरह के वाद्य यंत्र को, मतलब कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को अकेले आदमी बहुत तरह से बजा लेता है, सब तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो उसको कहते हैं हाईली स्किल्ड म्यूजिशियन। तो ऐसे टर्म के लिए एक वर्ड है वर्टुओसो, वर्टुओसो। थोड़ा सा ये देखिए, वर्टुओसो, वर्टु जिसके वर्चू से बना, तो वर्चू से जिसमें गुण हो, सब तरह के कला को मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए, इसीलिए तो हम उसको हाईली स्किल्ड म्यूजिशियन कहते हैं। तो क्या कहेंगे? वर्टुओसो, वर्टुओसो। नाउ एक्सेसिव डिजायर टू स्टील, जहाँ भी जाएगा ना चोर की नज़र बस उसी चीज़ों पे रहता है, किस तरह से हम उसको चुरा लें, है ना। तो जब जिसके मन में खूब तीव्र लालसा हो चोरी करने की, तो उसको कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। क्या कहते हैं? क्लेप्टोमेनिया, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसे चुराने की तीव्र लालसा हो, तो उसको कहते हैं हम क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया तो याद रहेगा, है ना। क्लेप्टोमेनिया इसलिए याद रहेगा आपको क्योंकि इससे हमको तीव्र लालसा होती है चुराने की किसी वस्तु को। कोई व्यक्ति रात में देखिए ट्रेन में सोया हुआ है आदमी, है ना, और सोने का चैन पहना हुआ है, बगल में यात्री बैठा हुआ, लेके उतर जाता है, उसको तीव्र लालसा थी उसको चुराने की, तो क्या कहते हैं? एक्सेसिव डिजायर टू स्टील, क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया इतना नहीं, दिमाग में बैठाना है कि क्लेप्टोमेनिया, है ना, एक्सेसिव डिजायर टू स्टील। नाउ नेक्स्ट वर्ड है एब्सेंस ऑफ लॉ ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर, क्लास में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, है ना, देखिएगा टीचर नहीं है तो उसका वो येलिंग कर रहा है, वो उसको फाइटिंग ये वगैरह वगैरह वो करते रहता है ना, तो लॉ एंड ऑर्डर का अब्सेंस हो जाता है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? Since there was no teacher in the class was in chaos or in anarchy, है ना। तो उसको absence of law and order जहाँ पर हो जाए तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे? एनार्की, एनार्की, एनार्की यानी कि जंगल राज, है ना। अब देखिए, that cannot be overcome, जिसे जीता ना जा सके, जिस पर हम नियंत्रण नहीं कर सकें, है ना। कहता नहीं, अब ये हमसे नहीं होगा भाई, ये बच्चा तो अब गया, ये अब इस पर जो है सो नियंत्रण नहीं रख सकते हैं, है ना, इसको हम अब जीत नहीं सकते, ये काम हम कर नहीं सकते। तो ऐसे देखिए, ऐसा माउंटेन जिस पर हम चढ़ नहीं सकते, तो क्या कहेंगे? जिस पर हम विजय नहीं प्राप्त कर सकते, जिस पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते, तो उसको कहते हैं दैट कैन नॉट बी ओवरकम। अब ऐसे टर्म के लिए इंग्लिश में एक वर्ड आया है इनसरमाउंटेबल, याद रखिएगा, इनसरमाउंटेबल। ये टर्म बहुत सुंदर है। इनसरमाउंटेबल क्या हुआ? जिसे हम जीत ना सकें। इनसरमाउंटेबल, इनसरमाउंटेबल, दैट कैन नॉट बी ओवरकम। नाउ देखिए, अ ग्रेवयार्ड वेयर द डेड आर ब्यूरीड, है ना, कहता है कि ऐसा स्थान जहाँ पर कि मुर्दों को दफनाया जाता है। अब देखिए, एक तो होता है कहीं पर जलाया जाता है ना, तो उसके लिए अलग वर्ड होता है। यहाँ पर क्या कहता है? जहाँ पर मुर्दों को दफनाया जाता है, डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता है ना, क्रिश्चियनिटी में होता है, मुस्लिमिज़्म में होता है ना, तो वहाँ पर दफनाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं सिमिट्री। क्या कहते हैं? सिमिट्री। सिमिट्री क्या हुआ? सिमिट्री हुआ जहाँ पर कि हम उसको दफनाते हैं, है ना, सिमिट्री। सिमिट्री मतलब जहाँ पर उसको हम क्या करते हैं? दफनाते हैं, है ना, सिमिट्री। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु इज इजली हर्ट। कहता है बड़ा संवेदनशील है ये व्यक्ति बड़ा संवेदनशील है, तुरंत जो है सो आंसू बहाता है, तुरंत हंस देता है, मतलब ईजिली हर्ट जो हो जाए उसे हम कहेंगे क्या? तो उसको इंग्लिश में एक टर्म है उसके लिए, उसको कहते हैं डियर स्टूडेंट हम सेंसिटिव। क्या कहते हैं? सेंसिटिव। ही इज अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, ही इज ईजिली हर्ट, है ना। तो अ पर्सन हु इज इजली हर्ट, उसको हम क्या कहेंगे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इजली हर्ट, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? तो सेंसिटिव कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका दैट विच इज विदाउट अपोजिट।
अरे भाई जिसका कोई विरोधी ही नहीं हो, है ना, यानी कि कोई बात हो सर्वसम्मति से, मतलब एक मत देकर लोगों ने क्या किया, मैंने ऐसा ही होना ही चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए, सब लोगों का एक ही मत हो जाए, तो ऐसे टर्म को हम दैट विच इज विदाउट अपोजिट, उसको कहते हैं यूनैनिमस। क्या कहते हैं? यूनैनिमस, यानी कि सर्वसम्मति से जो पास हो जाए उसको हम यूनैनिमस कहते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपका वर्ड है अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन और अदर प्रोविजंस, यानी कि शराब को हम क्या करते हैं ना, तहखाने में रखते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो तहखाना तो हम कह देते हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर आपको पूछा जाए तो आप सोचने में पड़ जाओगे कि उसको हम कहते क्या है। तो ऐसे वर्ड को इंग्लिश में हम कहते हैं सेलर, है ना। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? सेलर, यानी कि शराब को कहाँ रखा जाता है? तहखाने में। तो आप याद रख लीजिए, अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन एंड अदर प्रोविजंस क्या कहेंगे? सेलर। तो एक बार आपको रिकैप कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए, रटना नहीं पड़े, दिमाग में सेट हो जाए। क्या कहता है? अ प्लेस, अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, रेक्लूज, word written on the tomb of a dead person, epitaph, the production of the raw silk, sericulture, the killing of the whole group of people, genocide, a person especially interested in study of coins, numismatics, a highly skilled musician, virtuoso, excessive desire to steal, kleptomania, absence of law and order, anarchy that cannot be overcome, insurmountable, a graveyard where the dead bodies are buried, cemetery, a person who is easily hurt, sensitive, that which is without opposite, unanimous, underground place for storing wine or other provisions, cellar. So these are the important word substitution that I have just brought for you people in this video. Hope you will surely like this video and share it too. Till then, goodbye.